इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद के न्यू रेलवे कॉलोनी में और यहाँ पर इस वक्त तिब्बती रिफ्यूजी मार्केट लगाया गया। आपको बता दें कि हर वर्ष ठंड के समय यहाँ पर 2-3 महीनों के लिए ये तिब्बती मार्केट लगाया जाता है। लेकिन आज हम विस्तार से इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जब चीन के द्वारा तिब्बत पर आक्रमण किया गया था और फिर 1959 पे उस पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया गया, तो ये लोग सभी कैसे कैसे भारत पहुँचे, पिछले कई वर्षों से रह रहे हैं, किस प्रकार से लोग यहाँ पर गुजर बसर करते हैं, क्या कुछ इन्हें बेनिफिट्स मिलता है और क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ पर इस तिब्बती रिफ्यूजी मार्केट के वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं। हम सीधा सबसे पहले उनसे बातचीत करते हैं। आपसे सबसे पहले जानना चाहिए कि आप लोग यहाँ धनबाद में पिछले कई वर्षों से ये मार्केट लगा रहे हैं। जी, हम लोग को तो यहाँ इकट्ठे मार्केट तो सन 82 से शुरू लगा है इस ग्राउंड में। आगे कॉर्डर के नज़दीक निकट में एका दुका दुकान लगता था और बाकी ये जरिया में लगता था, कतरास में लगता था, केंदुआ में लगता था, और ये अपना क्या बोलता है गोविंदपुर में लगता था, निरसा में लगता था। तो बाद में हम लोग यूनाइटेड होकर इकट्ठा होकर यहाँ 82 से इस ग्राउंड में संबंधित ये क्या नाम अधिकारी से क्या बोलता है बात करके परमिशन लेके यहाँ लगाते आ रहे हैं। जी, तो आप लोग यहाँ पे कब से लगाते, लाइक किस मंथ से लगाते हैं? साल में कुछ आप लोगों का फिक्स्ड पर्टिकुलर मंथ रहता है, तो वो कौन सा मंथ रहता है? ठंड का मौसम में आता है? देखो जी, भगवान भी ऐसा चीज़ है, ये मौसम 3-3 महीना में 4 भाग में बांधा हुआ है एक साल में। बारिश का मौसम, ठंड का मौसम, गर्मी का मौसम, दरमियाना का मौसम तीन होता, वो भी ठीक नहीं जा रहा है। हम लोग उम्मीद करता है कि नवंबर में हमारा सीज़न अच्छा लग जाने से तो माल दिसंबर में लगभग ख़त्म हो जाता है, हम लोगों को दिक्कत कम हो जाता है। लेकिन इस साल ऐसा नहीं रहा, अभी माल बहुत बचा हुआ है, समय ज़्यादा नहीं रहा है। लोग फिर 15 दिन के ये अपना 14 तारीख के बाद खरमास लग जाएगा, हिंदू लोग लेने को थोड़ा क्या बोलता है बुरा मानता है, इसलिए नहीं आता है। ये क्या लगन ख़त्म हो जाएगा, भी झेलनी पड़ती है आप हाँ लोगों जी। को। कि ऐसे जब सीज़न ऑफ हो जाता है तो फिर आप लोग कहाँ जाते हैं उस दौरान? फिर अपना अपना घर चला जाता है। घर कैसा बसा है उसके बारे में अब 59 से मैं बताऊंगा आपको। जी जी, कहाँ पे किनका घर है, किन लोगों का घर, और कैसे वहाँ रहते हैं? हम लोग जो है 59 में जब हमारा पूरा देश जो है चीन ने कब्जा कर लिया तो दलाई लामा जी शरण लेने के लिए निर्णय लिया है। निर्णय लेकर जब यहाँ पहुँचा 59 के 31 तारीख को और मार्च की 31 तारीख को तेजपुर पहुंचा था असम। तो उन्होंने उस वक्त वॉकी टॉकी द्वारा पंडित नेहरू जवाहरलाल जी से और वॉकी टॉकी से बात हुआ कि हम शरण हमारा साथ 70-80 हज़ार है और मैं आना चाहता हूं, अब उसके लिए क्या चाहते हैं? उन्होंने बोला मस्ट वेलकम, आप आइए, हम आपको मदद करेगा, जो भी संभव है वो मदद करेगा बोला। फिर हम लोग शरण लेने के लिए यहाँ पहुँचा। उसके बाद चलते चलते शुरू में परम पूज्य दलाई लामा जी है 24 अप्रैल को मसूरी पहुँचा तो नेहरू वहाँ जाके दलाई लामा जी से भेंट किया तो हमारा इशू जो है उनको बताया, भाई 70-80 हज़ार आदमी हैं, उसको रहने के लिए कुछ कोशिश कीजिए, और बच्चा है उसको पढ़ने के लिए आप एक संस्था बनाइए। तो उन्होंने बोला, गुरु वो ये क्या नाम पंडित जी ने बोला कितना बच्चा है आप लोगों के पास? उन्होंने बोला कि 150 का लगभग बच्चा है पढ़ने वाला। तो बोला हम एक स्कूल में एक बच्चा डाल देगा, क्या दिक्कत है? बोला दलाई लामा जी ने बोला ऐसा नहीं, हमारे लिए अलग स्कूल चाहिए है। तो उन्होंने बोला ये भी हो जाएगा। तो ऐसा करके शुरू में 58 बच्चा का एक स्कूल मसूरी में तय किया। उस स्कूल का नाम है केंद्र तिब्बती विद्यालय। उसके बाद चलते चलते बच्चा बढ़ते गया है। डलहौसी में एक खुला, शिमला में एक खुला, दार्जिलिंग में एक खुला, कालिम्पोंग में एक खुला, हरबतपुर में एक खुला, +2 तक जी। तो उसका टोटल खर्चा जो है एजुकेशन के तरफ से हिंदुस्तान गवर्नमेंट आज भी दे रहा है, वहाँ से लेकर आज तक देते आ रहा है। पूरा समर्थन आप लोगों को भारत की ओर से हाँ जी। फिर उन्होंने बोला अब हमारा ये आदमी लोग ना हिंदी समझता है ना अंग्रेजी समझता है, हमारा खाली मात्र तिब्बती समझता था ना।
तो इनको रहन सहन के लिए, इनको खान पीन के लिए आपसे क्या मदद होगा। तो नेहरू जी बोला हम हर स्टेट को लिखेगा कि जिसके पास जगह ज़्यादा है वो क्या बोलता है लीज पर दे देगा आप लोगों को, वहाँ सेटल कर देगा, वहाँ सेटलमेंट होकर आप लोग खेती करके कमा सकता है, खा सकता है। तो शुरू में कर्नाटका में बहुत बड़ा जगह दिया तिब्बतियों के लिए, 99 ईयर्स के लिए लीज पर दिया है, एक आदमी को 1 एकड़ जमीन। तो उस ज़मीन की कृपा से अभी हमारा घर भी वहाँ बना हुआ है और ज़मीन भी है ना, 1 एकड़ बहुत होता है, एक एकड़ है, उसमें ये क्या बोलता है धान होता है, मक्का ये होता है, आजकल तो ये फ्रूट वगैरह सब होता है। वहाँ घर है, वहाँ स्कूल है, वो फ्री में समझो ना लीज पर दिया है 99 ईयर्स के लिए। तो उसके बाद फिर एक ठो महाराष्ट्र में मिला जगह, महाराष्ट्र में ये गोथन गांव में मिला है और असम में 2-3 जगह है, तीजू में है। धनबाद की अगर हम बात करें तो धनबाद ऐसे तो काफ़ी चर्चित है, लगातार यहाँ पे गोलीबारी की घटना होती है। आप लोग यहाँ पे 40 वर्षों से हैं, इस दौरान आप लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? हम लोगों को कुछ परेशान नहीं किया, हम लोग गरीब है जानता है ना, हम लोग राजनीति करता है और हमारे पास उतना पैसा भी नहीं है कि जो कि इधर से उधर कर लें। तो हम लोगों के लिए बड़े से लेके छोटे तक कोई किसी ने तंग नहीं किया है, हम लोगों को मदद ही करते आ रहा है, काम करते हैं और जी। आप लोग जब यहाँ पर आते हैं तो कहाँ पर रहते हैं, किस प्रकार से एडजस्टमेंट होता है, बार बार आना जाना? हम लोग जी ऐसा है, हम लोग जैसे मैं तो 87 से एक ही घर में रह रहा हूँ, धारी मौला में रह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। रेंट पे लिया हुआ है, वो रेंट जितना दिन रहेगा उतना दिन का रेंट देगा, उसके बाद कुछ माल बच जाएगा तो एक ठो गोदाम अपना क्या बोलता है रिजर्व करके चला जाएगा, उसका रेंट देगा, वो भी बहुत बढ़िया है। उस हिसाब से बहुत गांधीनगर में रहता है ज़्यादा लोग, तो वहाँ का मकान मालिक जो है ना वो सब भी समझदार है, हम लोगों को माने किसी चीज़ का मतभेद नहीं है। क्या रहता है कमाई का? इसके बाद में कमाई कुछ नहीं, इसी में जो 4 महीने में जो कुछ कमाई निकाला उसी को खाता है, उसी को पीता है। सरकार के तरफ से बच्चों को पढ़ने के लिए तो पूरा मदद करता है, हम आपको बोल दिया। फिर भी साइड में बच्चा को पॉकेट मनी चाहिए है, आजकल के मौसम में बहुत इधर उधर चाहिए है, कपड़ा अलग हट के चाहिए है, ब्रांडेड कपड़ा चाहिए है, वो सब माता पिता ही तैयार करेगा ना, इसलिए खर्चा तो बहुत है, तो वो सब करता है। बाकी खेती बाड़ी करता है। कुछ शुरू में जब हम लोगों को मजदूरी करना पड़ा, मजदूरी करने से उस वक्त 1 महीना को 60 रुपये मात्र मर्द को मिलता था, औरत को 2.25 रुपये एक दिन को मिलता था। अभी 60 की बात है, 1960 की बात बोल रहा हूँ मैं। अभी जो मतलब इस बिजनेस के बाद हाँ मेरा सवाल वही है, हाँ इसके बाद आप लोग क्या करते हैं? इसके बाद हम लोग इसमें से ऐसा है, बहुत लोग फौज में है, फौज वाला जो है भारत सरकार का ही उसमें है, पेंशन मिलेगा, तनख्वाह मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर, इसमें कोई समर सीजन भी लगाता है हिल स्टेशन में, शिमला हो गया, मनाली हो गया, ऊटी हो गया, देहरादून हो गया, और एकदम नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला जाएगा तो बहुत है जगह है, आसाम हो गया, दार्जिलिंग हो गया, ऐसा करके है। और कुछ तो ट्रैक्टर का ड्राइवर करता है, मने कुल मिला के रोटी को इधर से उधर करके एने होने करके काम चला जाता है। हमारे साथ यहाँ पर तिब्बत रिफ्यूजी मार्केट के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप लोग पिछले 40 वर्षों से यहाँ पर हैं, इस दौरान क्या कुछ परेशानियाँ या फिर क्या कुछ समर्थन मिला यहाँ धनबाद के लोकल लोगों से? इधर हम लोग जो है सन 82 से यहाँ पर लगा रहा है, ऐसे कोई हमको ख़ास परेशानी अभी तक नहीं हुआ। वैसे यहाँ का जो जनता है और यहाँ के जो संस्था आप लोगों का जो सरकारी तंत्र है, किसी से भी हमको कोई परेशानी नहीं है, सब ने हमको सहयोग दिया है और सबका हमको यहाँ के वासियों का तो बहुत हम लोगों को प्यार मिला है। और हमारा यही रहता है कि हम लोग जितना बढ़िया से बढ़िया डिज़ाइन और ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी धनबाद की जनता को हम लोग प्रदान कर सके, हमारी ओर से यही कोशिश रहता है। जी, जब आप लोग 3 महीने 4 महीने इस तरह से यहाँ पर अपना रिफ्यूजी मार्केट लगाते हैं, तो इस दौरान जो बच्चे होते हैं जो पढ़ाई लिखाई स्कूल में कर रहे थे, तो क्या उनकी शिक्षा में कुछ बाधा होता है?
नहीं, ऐसा खास नहीं होता है। अब छोटे जो किंडरगार्टन लेवल के होते हैं उनको हम लोग लेके आते हैं, और बाकी जो बच्चे हैं वो बाकी फिर हम लोगों का भी हॉस्टल होता है। और जैसे हमारे घर में भी गार्जियन है तो उनके साथ भी रहता है। और हम लोगों बच्चे लोग कोई कॉलेज में है, अभी कोई ग्रेजुएशन में है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई इसमें कोई परेशानी नहीं। क्योंकि हमारा जो निर्वासित सरकार है, तिब्बती निर्वासित सरकार जो धर्मशाला में है, तो उसके तहत हमारे को जो है इंडियन गवर्नमेंट का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, जिसमें हमारे ही भाषा में पढ़ाया जाता है जी। खास करके। तो पढ़ाई में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है हमारे बच्चे लोगों को। मेरा नाम लोदिन सिरिंग है, मैं इस मार्केट का अध्यक्ष हूँ। कुछ महिला भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आप लोग यहाँ पर पिछले कितने वर्षों से आ रही हैं। मेरा इधर आके 3 साल हो गया जी। तो यहाँ पर आप आती हैं तो क्या कुछ परेशानी होती है या फिर किस तरह से एडजस्ट किया है खुद को इस लोकल ऐसा एरिया में? कुछ अभी तक तो ऐसा फिलहाल दिक्कत एक भी नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि हम लोग का भाषा जो है ना हिंदी, वो सब पहले से सीख के आया है ना, इसलिए अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है अभी। तो स्पेशली यहाँ पर आने के लिए आपने हिंदी सीखी है? नहीं, पहले से स्कूल से पूरा सीख के आया है। तो आप लोगों को भाषा में कोई परेशानी नहीं भी होती? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है अभी तक तो। यहाँ पर आप कितने वर्षों से आ रही हैं? अभी लगभग हम लोग 30 साल हो गया यहाँ आके ना। 30 सालों से आ रही हैं। हाँ जी। तो जब आप यहाँ पर आते हैं, एडजस्ट करते, बार बार आना जाना, तो क्या इसमें कभी कुछ परेशानी हुई या फिर ऐसा कुछ फील होता है? नहीं, कुछ भी परेशानी नहीं। बहुत इजीली आप लोगों ने एडजस्ट? अभी एडजस्ट हो गया। अगर हम शिक्षा की बात करें तो कहाँ से शिक्षा ली आपने, क्या कुछ पढ़ाई किया? अगर मैं हो तो क्लास किया था, स्कूल इंडियन स्कूल किया था छोटा समय में। हिंदी, इंग्लिश, तिब्बतन पूरा सीख किया। तो आपको सभी भाषा पे पकड़ है आपकी? ज़्यादातर थोड़ा अंडरस्टैंड एडजस्टेबल है, हो जाते हैं, कहीं भी जाएंगे तो एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे हम अक्सर हम देखते हैं कि धनबाद शहर थोड़ा सा अपने घटनाओं को लेकर चर्चित रहता है। हाँ जी, लेकिन हमने अक्सर रोड पर देखा है कि आप लोग बिल्कुल आराम से, महिलाएं खास करके आधी रात में भी हम देखते कि जाती है, तो आप लोगों के अंदर ऐसा कोई डर नहीं है या फिर ऐसी कोई सिचुएशन? ऐसा नहीं, डर तो है। हम लोग भी मूवी देखते हैं, क्राइम पेट्रोल देखते हैं, पूरा पता है यहाँ का कहाँ का है ना। पर हम लोग मन में डर तो लगता है, पर हम लोग जो बोलते हैं ना, जो बाहर कुछ बोलते हैं, हम इग्नोर करके चला जाते हैं, कुछ सुनता भी नहीं। जो बोला पता चल जाते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, हम लोग पता चलते हैं, महिला उसका भाषा आता है ना, पर हम लोग इग्नोर करके चला जाते हैं सीधा। मतलब इस तरह की कभी सिचुएशन होती है कि लोग कुछ ना कुछ कभी ऐसा बोल देते हैं, लेकिन आप लोग इग्नोर करते हैं? हाँ, इग्नोर ही कर दे। अच्छा नहीं, इग्नोर करेंगे तो जब जवाब देंगे तो उल्टा जवाब देंगे तो फिर फाइट हो जाएंगे ना, इसलिए अच्छा नहीं ना। हम लोग भी यहाँ रेफ्यूजी है, अगर हम लोग उल्टा जवाब देंगे तो हम लोग भी अच्छा नहीं। यहाँ हम लोग 3 साल से अपना पेट के लिए यहाँ बैठा है ना, धंधा कर रहा है ना, इसलिए तो बिल्कुल सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लगातार आप लोग अपने व्यापार में एडजस्टमेंट कर लेते हैं। हम लोग पूरा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो आपने आज देखा कि आज हम यहाँ तिब्बत रिफ्यूजी मार्केट आए तो हमने इन लोगों से बातचीत की। इन लोगों ने बताया कि पिछले कई वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं और अब इन्हें काफ़ी हद तक आदत हो गई है। काफ़ी संख्या में ऐसे ये लोग हैं जिन्हें लैंग्वेज पर भी काफ़ी कमांड हो गया है और इन्हें कोई परेशानी नहीं होती। हालांकि ये बातें भी सामने कि कभी कभी कुछ लोगों के द्वारा कुछ कमेंट्स पास किए जाते हैं, लेकिन इन लोगों के द्वारा इसे पूरी तरीके से इग्नोर किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा भी बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल की व्यवस्था की गई है। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी तिब्बत लोग यहाँ पर आज रिफ्यूजी बनकर आए हुए हैं, उन्होंने भारत में अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से ढाल लिया है और अब वापस जाने को लेकर उनकी ऐसी कोई भी योजना फिलहाल नहीं है। यानी कि भारत में, और खास करके अगर हम धनबाद की बात करें तो धनबाद में भी इन लोगों को काफ़ी समर्थन मिल रहा है और यही वजह है कि पिछले 40 साल से लगातार ये लोग अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ धनबाद में आते हैं और अपना ये मार्केट लगाते हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।